वह बस हल्की सी झपकी लेने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि 8 लाशों से बनाया गया फ्रैंकनस्टाइन जैसा वो राक्षस उसकी आंखों के सामने किसी चमत्कार की तरह जिंदा हो गया है। और डर की बात तो ये थी कि वो उसकी हर हरकत की नकल कर रहा था, जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी ही बनाई चीज को हैरानी से देख रहा हो। उसने तुरंत मुस्कुरा दिया, बस इसलिए कि किसी को कुछ पता न चले। विक्टर ने उस प्राणी को तहखाने में कैद कर दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उस प्राणी के अंदर कोई भयानक छुपी हुई ताकत जाग रही थी। लेकिन जैसे ही वो ऊपर गया, एलिजाबेथ को नीचे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जांच करने के लिए वो सावधानी से नीचे उतरी और अंधेरे में बंधे हुए उस प्राणी को देख लिया। हालांकि वो एक औरत थी, लेकिन उसके अंदर विज्ञान को लेकर गहरी दिलचस्पी थी। कुछ दिनों में एलिजाबेथ से मोहित होकर वो जीव बार बार उसकी हथेली सहलाने लगा। एलिजाबेथ भी अक्सर तहखाने में उससे मिलने जाने लगी। उसकी दयनीय विनती भरी आंखें देखकर उसे लगा कि वो डरावना नहीं, बस एक मासूम बच्चे जैसा है। एलिजाबेथ को लगा कि उसे कैद नहीं रखा जाना चाहिए, पर विक्टर ने कभी उसे इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया। हर रोज उसे किसी जंगली जानवर की तरह ट्रेन करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एक दिन उसी ट्रेनिंग के दौरान कोई बड़ा हादसा होने से रोकने की कोशिश में वह प्राणी अचानक बेकाबू होकर हिंसक हो उठा। विक्टर ने एलिजाबेथ को किसी बहाने से महल से बाहर भेज दिया और पूरे महल में गैसोलीन छिड़क कर तय कर लिया कि वो अंदर की हर चीज जला देगा, यहाँ तक कि उसी राक्षस को भी जिसे उसने खुद बनाया था। जैसे ही आग की लपटों ने तहखाने को घेर लिया, विक्टर बिना सोचे वहां से भाग गया। उसने प्राणी को अंदर ही छोड़ दिया, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसे इतनी तेज पछतावा हुआ कि वो उसे बचाने के लिए वापस भागा। मगर उसी पल एक शॉकवेव ने उसे उड़ाकर रख दिया। उसे लगा कि प्राणी भी वहीं खत्म हो गया, लेकिन प्राणी एक उफनती हुई ताकत के साथ जाग उठा। उसने एक झटके में अपनी जंजीरें तोड़ दी और नदी में छलांग लगा दी। बहते बहते वो नदी के किनारे आ पहुंचा। यह बाहरी दुनिया में उसका पहला कदम था। वो अपने आसपास की हर चीज को हैरानी से देख रहा था। दूर हिरण पत्ते खाते दिखे तो उसने भी उनकी नकल में पत्ते तोड़कर खाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल शिकारी उन जानवरों पर टूट पड़े। खुद को बचाने के लिए वो बेतहाशा भागता रहा। सुबह से शाम तक भागते भागते उसे एक घर दिखा। उसने गोदाम का दरवाजा खोला और एक कोने में सिमट कर सो गया। अगली सुबह उसे पता चला कि ये वही शिकारी का घर है जिसने कल उसे घायल किया था। उसके पास गोदाम में छिपे रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उसके सिर पर लंबे बाल उगाए और वो इसके लिए कुछ करना भी चाहता था। उसी दिन भेड़ों के बाड़े से चीखें उठी। भेड़ियों के झुंड ने सारी भेड़ों को फाड़ डाला। शिकारी खेत छोड़कर चले गए। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी वहीं रह गया। तभी प्राणी ने हिम्मत करके सामने आने का फैसला किया। उस दिन से उसने बूढ़े आदमी को अपना परिवार मान लिया। वो बूढ़ा रोज उसे किसी टीचर की तरह ज्ञान देता रहा। जैसे जैसे उसका दिमाग समझदार होता गया, उसके मन में एक सवाल बार बार उठने लगा, वो आया कहां से है, उसका असली पिता कौन है।